हमारी जो अनहेल्दी हार्ट है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा हार्ट जो है वो अनहेल्दी है, इस टाइम पे वो काम नहीं कर रहा है? और हम देखते हैं कि आजकल जो यंग एज के लोग हैं, इधर दे आर इन 20s और 30s, उनको भी हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो जाता है। तो व्हाट्स द बेसिक कॉज बिहाइंड दिस? बहुत सही सवाल पूछा आपने। देखिए, मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ इसको। अब हार्ट डिजीज, मैंने आपको बताया कुछ हार्ट डिजीज बच्चों में होती है, वो पैदाइशी होती है, जिसमें दिल में छेद होता है। उसका कई कारण होते हैं, बट उन कारणों में हमें नहीं, और उसका इलाज इस वक्त इतना पुख्ता हो गया है कि हम 99% लोगों को ठीक कर सकते हैं और वो नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। बट वो भी हमें ये है कि अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनके दिल का पैदाइशी दिल का छेद था, उनको पता ही 12 साल में पता चला। कुछ को पता तब चलता है जब उनकी शादी होती है, उनके बच्चा पैदा होने वाला होता है। कुछ लोग जब जॉब में होता है, तब उनका मेडिकल होता है, तब पता चलता है। तो वो एक अलग चीज हो गई। बट जो नया जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें सबसे ज्यादा योगदान हमारे 3 चीजों का है। एक, हमारी फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री कैसे? लोग मेरे से कहते हैं, साहब मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूं, मैंने आज तक तंबाकू नहीं खाया, और लेकिन फिर भी मेरे को ब्लड प्रेशर है जी। तो देखिए, जब हम अपने पेरेंट्स से नया नक्श लेते हैं, हम अपने पेरेंट्स के, हमारे पिताजी के बाल 40 साल में झड़ने लगे, हमारे 35 साल में झड़ने लग गए। तो ये सब चीजें हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते। अगर हम अपने पेरेंट्स से सुंदर नया नक्श लेते हैं, उनके कुछ लेते हैं, तो कुछ बुरी चीजें भी आती हैं। जब सागर का मंथन हुआ था तो विष भी निकला था, अमृत भी निकला था जी। तो पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है। तो ये चीजें हमारे फैमिली हिस्ट्री। अगर हमारे फैमिली हिस्ट्री है कि हमारे को डायबिटीज है, हमारे को ब्लड प्रेशर है जी, तो बच्चों को जब ये पता चल जाए तो वो 20 से 25 साल पे अपना ब्लड प्रेशर स्क्रीन करने लग जाए, 35 साल की उम्र में अपना डायबिटीज का स्क्रीनिंग करने लग जाए। आपको तब अर्ली पता चल जाएगा, आप उस चीज के लिए अपने आप को तैयार है। आपको सामने पता है चाइना के बॉर्डर पे 5 चाइनीज खड़े हैं, तो आपको मालूम है आपके दुश्मन, आप उनको मार सकते हैं। आपको अगर बॉर्डर पे पता ही नहीं है कौन खड़ा है, तो आप किसको मारेंगे? ठीक है ना जी। तो ये पता करने के लिए पहली चीज हो गई हमारी फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में साहब, हमारे पिताजी को हार्ट अटैक हुआ था 65 साल की उम्र में। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस अपने इतने सालों का ये है कि जिनके पेरेंट्स को 50 और 60 की उम्र में हो रहा था, हम लोग 40 की उम्र में उस चीज को सफर करने लगते हैं। उसका मुख्य कारण है हमारा लाइफस्टाइल। देखिए साहब, हम लोग हैं दाल रोटी चावल वाले जी। हम लोग यूरोपियन नहीं हैं, ठीक है। हम लोग पिज्जा बर्गर और वाइन वाले लोग नहीं हैं। हम लोग सब वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जो रोटी चावल और दाल वाले लोग हैं। तो ये एक लाइफस्टाइल का चेंज। दूसरा, जो मैं कहता हूं मेंटल लाइफस्टाइल। हम लोग सब चीज, आजकल की जनरेशन इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हम लोग सब चीज चाहते हैं कि चुटकी में हो जाए, कि एवरीथिंग शुड हैपन इन अ सेकेंड। तो मैं उसका एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, बच्चे को पैदा होने में 9 महीने लगते हैं। अगर पहले पैदा हो जाए तो भी प्रॉब्लम, बाद में पैदा हो तो भी प्रॉब्लम। तो जिस चीज को जितना टाइम लगता है उतना टाइम लगेगा ही। हमारे को क्या है, टारगेट्स दे दिए जाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के जो यंग वो हैं, उनको टारगेट्स दे दिए, साहब आपको ये 24 घंटे में। वो आदमी 24 घंटे में करने की क्षमता रखता है, बट उसको टेंशन इस चीज की कि मुझे 24 घंटे में खत्म करना है, मुझे 24 घंटे में खत्म करना है। टाइप ए पर्सनैलिटी हो गए। हम अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी एक मुख्य कारण है। पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज होती थी, हम लोग एक साथ रहते थे। हमारे पड़ोसी 10 पड़ोसी घर भी होता था, उसके बच्चे का नाम भी पता होता था। आजकल जो हमारे सामने रहता है, हमें उसका नाम नहीं पता। एग्जैक्टली। हम इंटरेक्ट करना भूल गए हैं, हम एक साथ खेलना। अब तो फिर भी कुछ ये हो गया है कि मैराथॉन्स होने लग गए, इसमें हम लोग कंबाइंड एफर्ट्स करते हैं। स्कूल्स में अब बच्चों को ये कहने लग गए कि एक साथ आप पार्टिसिपेट करो। बीच में देयर वाज अ एरा कि नहीं साहब, हर एक आदमी अपनी एक कुकून में जी रहा है और उसी को फैंसी को वो ले रहा है। बच्चों को क्या टेंशन है, साहब मेरे को 90% से ऊपर नंबर लेके आने हैं। देखिए, हमें टारगेट करना है कि हमें एक्सपर्ट बनना है, बट 90% हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट होनी चाहिए नॉलेज विदाउट टेंशन। ये सब चीजें हमारे चेंज कर रहे हैं। दूसरा, टबैको।
टबैको और अल्कोहल ने आजकल हमारे जो ये आजकल तो न्यूज में वो चल रहा है, जो ये ड्रग्स और ये सब आई हैं, ये यंग जनरेशन को जो किक देने के लिए, दिस इज ऑल्सो अ वेरी मेजर कॉज ऑफ डेवलपिंग ऑफ हार्ट डिजीज एट अ यंग एज। यस। फोर्थ थिंग, जिमिंग। साहब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी जब था तो मैंने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के और रैम्बो के फोटोज अपने रूम में लगाई हुई थी। एज अ बॉय आई एम बता रहा हूँ, तो मैं भी उस वक्त मसल, मैं भी खूब डंबल लेके आया। बट आजकल क्या है, लोग इस चीज को अग्रेसिव वो करने के लिए जो ये प्रोटीन शेक्स लेते हैं, सप्लीमेंट, दिस इज ऑल्सो हार्मफुल थिंग। देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आपको अगर इतनी चीज चाहिए, अगर आप इतनी चीज खा लेंगे, उससे आप पॉपाय की तरह स्पिनच लेके बड़े नहीं बन जाएंगे। आपको इतनी चीज ही चाहिए, तो वो प्रोटीन शेक से आप प्रोटीन ओवरलोड करके आप अपने हार्ट को डिसफंक्शन करते हैं। आप अपने हार्ट को एक्चुअली बढ़ाने के बजाय आप उसको नुकसान करके उसको कम कर रहे हैं। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट कॉजेज जिसकी वजह से यंग एज पे, जो आप कह रहे हैं, यंग एज पे हम हार्ट डिजीज फेस कर रहे हैं। Okay. So you are suggesting कि early detection और precautions both are mandatory for us. देखिए साहब, अर्ली डिटेक्शन के अंदर मैं आपको बताऊं, हम लोग इतने एडवांस हो गए हैं इस वक्त। एक हम सिंपल टेस्ट से विच टेक्स जस्ट 5 मिनट्स, जी, एक अल्ट्रासाउंड का प्रोब यहाँ पे लगा के हम आपका रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन कर सकते हैं। हम आपको बता सकते हैं कि अगले 5 साल में आपको हार्ट अटैक का कितना रिस्क है, और सपोज आपको रिस्क है तो हम उसको जांच करके, एंड दैट टू एट अ वेरी चीप प्राइस, हम आपको प्रोटेक्टिव मेजर्स पे डाल सकते हैं। आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता है। अगर होता भी है तो आपकी जान को खतरा 1% से कम है। तो आप बताइए, अगर हम इसको वो ले ले, देखिए ये एक इस तरीके से मैं एग्जांपल कह सकता हूं कि हम साइंस वाइज तो एडवांस हो गए, बट हमारी मन की धारणा है उस चीज को, ऊपर से सूरज आ रहा है, ऊपर से बरसात पड़ रही है, हम उन दोनों चीजों का फायदा नहीं लेना चाहते, ये हमारा नुकसान है। जी।